विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आज यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने 14 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में यूकेडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को ही अपना मत दिया, लेकिन इस बार जनता परिवर्तन करेगी और यूकेडी को मौका देगी। हमने 21 दिसंबर को 16 कैंडिडेट घोषित किए थे और आज 14 कैंडिडेट हमने घोषित किए हैं। प्रक्रिया इसी तरीके से जारी है और बाकी बची हुई सीटों पर जल्दी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। ये देखो कि उत्तराखंड क्रांति दल ही मुद्दों की पर चुनाव लड़ता रहा है, आप सब जानते हैं। हमारे मुद्दे वही हैं कि 21 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक इस राज्य की राजधानी का फैसला नहीं हुआ है। ये कितने बड़े शर्म की बात है, विडंबना है ये हमारी। दूसरा, रोजगार की कोई नीति नहीं बनी है। हमारा बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है और पलायन लगातार बढ़ रहा है, तो रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सख्त भू कानून दो बार उन्होंने कानून बनाए, बिल्कुल ढीला ढाला कानून बना के उसको छोड़ दिया है और ज़मीनों की खरीद फरोख्त बदस्तूर जारी है। इसलिए सख्त भू कानून अभी तक नहीं बना है। उत्तर प्रदेश के कब्जे में हमारी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति हमारे उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। हम आज तक 1 रुपया भी उनके यहाँ से वापस नहीं ला पाए हैं। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग उस चुनाव में जाएंगे, उत्तराखंड का चुनाव में जाएगा और हमें आशा है अब की बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और परिवर्तन करेगी जरूर जनता। लेकिन ये परिवर्तन ये नहीं होगा कि कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस में नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा को हटा के उत्तराखंड क्रांति दल को लोग आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। सख्त भू कानून को लेकर फाइनल कर देंगे। आज हमने 14 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल किए हैं। 14 की घोषणा 14 के नाम मैं अभी आपके सामने बता दूंगा। बाकी सीटों के लिए मैंने जैसा कि कहा, कुछ नामों के पैनल आए हैं, उस पर विचार हम कर रहे हैं और कुछ एप्लीकेशंस में थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, उस पर भी विचार चल रहा है। और कुछ सीटों पर हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बात कर रहा है कि जो उत्तराखंड के सरोकारों के साथ रहे हैं, क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, उनसे भी हम कुछ सीटें उनको भी दे के उनको रोकने की कोशिश करेंगे। भाजपा के खिलाफ जो मत है, कांग्रेस के खिलाफ जो मत है, वो डिवाइड ना हो, इसलिए हमने उसको भी कंसिडर करने के लिए थोड़ा समय चाहा है। और हम समझते हैं कि 22-23 तक हम लोग सभी नामों की घोषणा कर देंगे। किन मुद्दों के संपर्क है? हमारे मित्र हैं, हमारा आंदोलनकारी भी हैं, किशोर उपाध्याय जी, और अभी उनकी जो राजनीतिक जो स्थिति है उस पर भी हमने उनसे बात की है। और हमने कहा है, हमने तो हरीश रावत जी से भी कहा था कि उत्तराखंडियत की बात करते हो तो भाजपा में और कांग्रेस में रहकर उत्तराखंडियत आगे नहीं बढ़ सकती है, उसका संरक्षण नहीं हो सकता है, इसलिए अब आप उत्तराखंड क्रांति दल में आओ। खैर, अब वो उनके ही साथी हैं, शिष्य हैं किशोर उपाध्याय जी, उनको भी अभी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ रहा है। हमने उनसे भी कहा है कि फैसला करो, राष्ट्रीय दलों का मोह छोड़ो, उत्तराखंड और उत्तराखंडित की बात करते हो, भू कानून की बात करते हो, वनाधिकार के लिए भी वो लड़ रहे हैं, वनाधिकार जो जनता को मिलना चाहिए उसके लिए भी लड़ते